बेटा आप ये देखें, ये एंटी टेस्ट की कॉपी है 2016 की। पम्प्स की ब्लू कलर की कॉपी है, ये आपको यहाँ से पता चल रहा है 2016 में। आप ये देखें कि आपके पास जो सवाल आया, हम ये टॉपिक अभी पढ़ेंगे, तभी हमने कहा हम आपको बता दें। बायो में कौन सा क्वेश्चन है, देखें 79 क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम लॉसिंग हीट, यानी लॉसिंग हीट, किस तरह से हीट को लॉस होने से हमारा जिस्म बचाता है कि हमारे जिस्म की हीट बाहर ना निकले। ऐसा यकीनन कहाँ होगा, सर्दियों में होगा। द आर्ट्रियोल्स सप्लाइंग द स्किन बिकम नैरो, आर्ट्रियोल्स स्किन की जो है वो नैरो हो जाती हैं। विच प्रोसेस डज दिस सेंटेंसेस डिस्क्राइब, कौन सा इसमें से जो आपको ऑप्शन दे रखा है वो इस प्रोसेस को बताता है। देखिए, शिवरिंग से होता है ऐसा, स्वेटिंग से होता है, वासो डायलेशन से होता है, या वासो कंस्ट्रक्शन से होता है। इसमें आप जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे आप बहुत गौर से देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस प्रोसेस के तहत ऐसा होता है। हम इसलिए आपको अभी नहीं बता रहे ताकि आप अच्छे से इसको देख लें, पढ़ लें, समझ लें, और उसको बहुत गौर से सुनने के बाद आप इसका आंसर ढूंढ पाएंगे। आप देखिए, हमने इसको यहाँ रोका हुआ है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे। ये एंटी टेस्ट का क्वेश्चन है। तो हम जो आज टॉपिक पढ़ेंगे इसके मुतालिक क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटा। जी बेटा, आज हम पढ़ेंगे थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन मीन्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना। तो बॉडी का टेम्परेचर एनिमल, प्लांट किस तरीके से मेंटेन रखते हैं और क्या टेम्परेचर है। देखिए, जैसा कॉमन सी बात है कि आपको आपका बॉडी का टेम्परेचर ज़रूर मालूम होगा कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। अभी यहाँ देखिए एनिमल किस तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। पहले आपको थोड़ी बहुत बातें बेटा पता होनी चाहिए, तब आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। टेम्परेचर मेंटेन रखने का मतलब ये है कि अगर हमें बहुत सर्दी लगती है तो हमारी बॉडी किस तरह टेम्परेचर को दोबारा नॉर्मल पर ले आती है, और अगर हमें बहुत गर्मी लगती है तो भी हमारी बॉडी क्या करती है, यानी कि हमारे सेल्स को गर्मी से भी बचाना है और सर्दी से भी बचाना है। उस सब के लिए जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का क्या तरीक़ाकार है, किस तरह प्रोसेस होता है। अब जो टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर होते हैं, बॉडी टेम्परेचर, वो आपको मालूम है। अब इसमें देखिए क्या बताया है हमें। एंडोथर्म एनिमल, हीट इज़ प्रोड्यूस इन द बॉडी बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस मीन्स हम लोग हैं उसमें आ रहे हैं, यानी हम लोग किस तरीके से आ रहे हैं कि हमारी बॉडी की जो हीट है उसे मेंटेन रखना, और मेंटेन रखने का काम अंदर ही अंदर जो हमारा ब्रेन कर रहा है वो समझे कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यानी बाहर हमारे कितनी भी गर्मी है या कितनी भी सर्दी है, तब भी हमारा बॉडी टेम्परेचर वही कांस्टेंट रहेगा, उससे अप डाउन नहीं होगा। और उसे मेंटेन रखने के लिए हमारा ब्रेन बहुत बड़ा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इस तरीके से है। अभी देखेंगे, बता टेम्परेचर बिटवीन 36 टू 43, 36 टू 43, इसमें हम भी इंक्लूड हैं, यानी कि हमारा 37 है तो इसके आगे आगे ना 37। इसके बाद है मैमल्स, 36 टू 38 मैमल्स का टेम्परेचर है। बर्ड्स का 41 से 43 तक टेम्परेचर है। ये आपको याद करना है, एंटी टेस्ट में टेम्परेचर की रेंज पूछी जा सकती है। दे कंट्रोल टेम्परेचर, प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट और द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम देयर बॉडी। मीन्स वो किस तरीके से अपनी हीट को प्रिवेंट करते हैं, रोक लेते हैं कि वो बॉडी से बाहर ना जाए। तो उसका वो तरीक़ाकार क्या है, हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं जिससे कि हम सर्दी से बचते हैं और गर्मी से बचते हैं। आपको बेटा ये बात मालूम है कि जब हमें सर्दी ज़्यादा लगती है, हमें बहुत अच्छी लगती है सूरज की धूप, तो हम धूप में जाके बैठ जाते हैं और थोड़ा सा हमें फील होता है कि भई अब हम इजी हो गए हैं और सर्दी कम हो गई है। इसी तरह से जब गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो हम क्या करते हैं, हम एसी में बैठ जाते हैं, फ़ैन ऑन कर लेते हैं, या जो ओपन एरिया होता है हम वहाँ पर हवा के लिए चले जाते हैं, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर
हमें ठीक महसूस होता है और हमें गर्मी भी नहीं लगती। तो ये तरीक़ेकार हैं अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के। सर्दियों में हम कैसे मेंटेन करेंगे टेम्परेचर तो बहुत डाउन हो गया, लेकिन हमारी बॉडी का तो वही है। अब हमें शिवरिंग फील होगी, हम क्या करेंगे? आपको मालूम है हम क्या करेंगे? हम जो है ब्लैंकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सूप पिएंगे, हम बॉयल एग यूज़ करेंगे, हम रूम हीटर यूज़ करेंगे। यानी हम कुछ भी जतन करके हम टेम्परेचर को मेंटेन कर लेंगे कि जिससे हम ईज़िली जिसमें सर्वाइव कर सकें और कन्वीनियंट फील करें। हम वो कर लेंगे प्रोवाइड कुदरत की कमाल से और साइंसी चीज़ों से, इक्विपमेंट से। देखिए, थर्मो रेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर। सर्दी के टेम्परेचर में थर्मो रेगुलेशन कैसे होगा? बाय फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होगा और बिहेवियरल प्रोसेस होगा। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है और बिहेवियरल प्रोसेस क्या है। बेटा ये देखेंगे थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन का ये एक स्केच दिया। आप देख रहे हैं ये जो एक दरमियान में बना हुआ है, ये बैलेंस रूल के तहत आपने फिज़िक्स में पढ़ा है, फिज़िकल बैलेंस और दूसरे बैलेंस पढ़े हैं। तो ये क्या है? ये लीवर है। लीवर में ये फलक्रम है और ये एक लीवर बिल्कुल कैसा है? स्टेबल कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो यहाँ वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये हमारा बॉडी टेम्परेचर है जो बिल्कुल मेंटेन है। अब ये बैलेंस है। अब देखेंगे यहाँ से ऊपर हो गया इम्बैलेंस हो गया और यहाँ से नीचे हो गया तो भी इम्बैलेंस हो गया। ऊपर हो गया यानी क्या? टेम्परेचर बढ़ गया यानी क्या? गर्मी हो गई। तो फिर हमारी बॉडी किस तरह से टेम्परेचर को मेंटेन करेगी? ये तो आप वैसे ही जानते हैं कि गर्मी हो जाती है तो हमें पसीना आता है और पसीने से हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये क्या? स्टिमुलस बॉडी टेम्परेचर रेज। कोई स्टिमुलस है यानी कोई बाहर की ऐसी चीज़ है, अंदर की ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर गई है, बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई और प्रॉब्लम होता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे एकदम से बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाएगा। जब रेज होगा तो क्या होगा? देखें, उसमें रिसेप्टर्स, टेम्परेचर सेंसिटिव सेल इन स्किन एंड ब्रेन। रिसेप्टर कौन होगा? वो पार्ट बॉडी का या पूरी बॉडी है जिसमें स्किन है और ब्रेन है, वो क्या है? वो रिसेप्टर हैं। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन्फॉर्मेशन सेंट अलॉन्ग द एफरेंट पाथवे टू कंट्रोल सेंटर। ये जब जाएगा मैसेज तो क्या? एफरेंट के ज़रिए होगा, और जब ब्रेन ऑर्डर करके वापस भेजेगा तो वो इफरेंट के ज़रिए होगा। तो एफरेंट पाथवे जिसके ज़रिए मैसेज गया कहाँ? या कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर क्या? हमारा ब्रेन है। उसने वहीं से ऑर्डर दिया, और ऑर्डर किसको दिया उसने इंफॉर्मेशन सेंट अलॉन्ग द इफरेंट पाथवे टू इफेक्टर। उसने फ़ौरन ऑर्डर दिया इफेक्टर को। इफेक्टर कौन है? हमें इफेक्टर एक पर्सन है। इफेक्टर वही जो रिसेप्टर था वही इफेक्टर बन चुका है। तो उसने क्या किया? ब्रेन ने कहा कि स्वेट ग्लैंड्स हैं, उनको ऑर्डर दिया कि स्वेटिंग करो यानी पसीना लेकर आओ। और स्वेटिंग करने से क्या है कि फ़ौरन टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, क्योंकि उसका रेस्पॉन्स क्या होगा? एवोपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ये तो था कि अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऐसा होता है। अब है कि बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो कैसा होगा? देखिए, बॉडी टेम्परेचर अगर कम होगा तो ये रहा बैलेंस, ये नीचे गिर गया। नीचे गिरा मीन्स के टेम्परेचर डाउन हो गया है और कम हो गया। अब यहाँ से देखें, स्टिमुलस बॉडी टेम्परेचर फॉल, वो रीज़न जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर गिरा है, आएगा किसके पास? रिसेप्टर के पास। रिसेप्टर के पास वही चीज़ होगी, स्किन एंड ब्रेन होगा। और रिसेप्टर से एफरेंट पाथवे के ज़रिए कहाँ गया? इन्फॉर्मेशन सेंड अलॉन्ग द एफरेंट पाथवे टू कंट्रोल सेंटर। यहाँ से ये देखेंगे आ गई कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर से निकलेगी तो वो एफरेंट के ज़रिए जाएगी। कहाँ से आई? आई ब्रेन तक एफरेंट के ज़रिए, ब्रेन से वापस गई इफरेंट के ज़रिए। अब क्या होगा इसमें? वही जो रिसेप्टर था वो देखिए इफेक्टर बन चुका है, और उसके पास क्या? स्केलेटल मसल्स तक पहुंचता है, और पहुंचने के बाद वो टेम्परेचर जो कि डाउन हुआ था उस टेम्परेचर को मेंटेन कर देगी बॉडी। और क्या? रिस्पॉन्स बॉडी टेम्परेचर रेजिस स्टिमुलस एंड, यानी उसका एंड हो जाएगा, वो दोबारा से बैलेंस में आ जाएगी स्टिमुली, और बैलेंस होगा तो हमारी बॉडी जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी, ना तो रेस करेगी और ना ही हाई करेगी। ठीक है, इस फिगर को आप जहन में रख के बड़ी आसानी से आप काम कर सकते हैं बेटा।
जी बेटा देखिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इनमें क्या इंटरनल प्रोसेसेस, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन बाय टू वे, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड द शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। एक में कपकपाहट नहीं होगी, एक में कांपना शुरू हो जाएंगे, कपकपाहट होगी। नॉन शिवरिंग, नॉन शिवरिंग में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं देखें कि कपकपाहट तो नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, इरेक्शन ऑफ हेयर, रोंठे खड़े हो जाएंगे, बाल खड़े हो जाएंगे। बी में क्या है, ब्लड फ्लो टू वर्ड स्किन, स्किन की तरफ बहना शुरू कर देगा। और इसमें क्या आएगा, सब क्यूटेनस फैट एक्यूमुलेटेड, यानी क्यूटेनस से सब क्यूटेनस जो फैट होगी वो इसके अंदर शामिल हो जाएगी। इसके बाद है इरेक्शन ऑफ हेयर, इरेक्शन यानी बाल खड़े हो जाने, बिल्कुल सीधा का हो जाने बाल, उसकी डिटेल बताइए। इरेक्शन ऑफ हेयर ऊपर जो हमने पढ़ा ना, ये उसकी डिटेल है। इसमें क्या होगा, जो फरी एनिमल्स हैं, फर वाले हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनका टेम्परेचर जब होगा गिरेगा तो एकदम से वो क्या करेंगे कि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए अपने हेयर्स को एकदम इरेक्ट कर लेंगे। इरेक्ट करेंगे तो वो हेयर जो है बॉडी में से ऑक्सीजन को नहीं निकलने देंगे। इसी तरह रिडक्शन इन ब्लड फ्लो टू वर्ड स्किन, स्किन में ब्लड की फ़्लो जो है वो कम होनी चाहिए। उसके लिए तरीक़ाकार क्या होगा कि उसके लिए जो हमारे पास ब्लड में का स्किन की तरफ मूव करना कम होगा। एक तो फरी एनिमल वाला बताया और एक ये बताया। इसमें तरीक़ाकार क्या चलेगा, इसमें ये चलेगा कि ब्लड क्या करेगा, टू वर्ड द स्किन, स्किन की तरफ को उसका बहाव कैसा हो जाएगा, उसका बहाव बिकम स्लो हो जाएगा। लॉस ऑफ हीट थ्रू द स्किन इज़ रिड्यूस, उसका बहाव कम होगा तो लॉस ऑफ हीट भी कम होगी और आराम से जो है वो बॉडी के अंदर ही हीट रहेगी और सर्दी हमें महसूस नहीं होगी। सबक्यूटेनियस फैट डिपॉजिट, अब क्या फैट डिपॉजिट हो रही है, आपको मालूम है फैट भी बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर जाती है और सूटेबल भी होती है कहीं कहीं। इन मैमल्स स्किन फैट इज डिपॉजिट इन द एडिपोज सेल, यानी स्किन क्या करेगी, स्किन की फैट जो है वो डेवलप हो जाएगी एडिपोज सेल की तरफ एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ बॉडी हीट, और बॉडी हीट को नहीं जाने देगी। और क्या होगा, इन एक्वेटिक एनिमल सील, वेल एंड वॉलर्स, यानी ये क्या है, ये सब एनिमल्स हैं। आपने सील तो देखा ही होगा, सॉल्टी टाइप की होता है, और वेल भी आपने देखी होगी, और वॉलरस भी क्या है, वो इन्हीं का रिश्तेदार है, ऐसा ही है। यानी ये सब क्या है, ये ऑर्गेनिज्म सबक्यूटेनियस फैट डिपॉजिट जो है इनमें होती है और वो तरीक़ाकार इनमें चल रहा होता है। ये क्या था, ये नॉन शिवरिंग था। अभी हम पढ़ेंगे शिवरिंग थर्मोजेनेसिस।